दोस्तों नमस्कार। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के देश के अंदर पूरी जोरदार बहस चल रही है। संसद में इसको यूं तो पास करा लिया गया है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता और कुछ मौलाना देश के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि यह मुसलमानों के विरुद्ध है, यह मोदी सरकार की चाल है और मस्जिदें और मदरसे ये छीनने का एक षड्यंत्र है। आखिर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी था वक्फ बोर्ड में संशोधन करना। मोदी सरकार को ऐसी क्या पड़ी थी कि इसमें संशोधन करना पड़ा। इसका जवाब संसद के अंदर अमित शाह ने दिया, जो देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये कांग्रेस की सरकार इसमें अथाह जो पावर दी गई थी, और ऐसी पावर कि भारत की किसी भी कोर्ट में वक्फ बोर्ड में जो भी विवाद है जमीन का, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर ये पावर नहीं दी जाती, इसमें संशोधन नहीं किया जाता, तो आज हम जो संशोधन बिल लाए हैं हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अमित शाह ने यह पूरा खुलासा कर दिया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड का जो अधिक इसको पावर कांग्रेस ने दी, उसके कारण दुरुपयोग हुआ और इसके कारण ये कई प्रॉपर्टियों में कब्जा करने लगे। दूसरी तरफ जो इनके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी, जो कि इस देश में अभी तक 39 लाख एकड़ जमीन है, उसमें आय के नाम पर केवल 126 करोड़ इसमें आय है। सुनिए अमित शाह ने इस पर क्या कहा। पुराने कानून में 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे उसमें अपील का प्रोविजन था। अब मैं कहना चाहता हूं 83(9) उसमें अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय का आदेश विरुद्ध, चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती। इसका मतलब अपील का प्रोविजन आपने रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिएगा और सरकारी अधिसूचना जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, टालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। तो सुना आपने, देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर एक एक डाटा रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने 2013 में इसमें 123 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दे दी, क्योंकि उनको मुसलमानों की वोट लेना था, वोट बैंक के चलते।
इसी तरह से उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में 400 एकड़ जमीन, आप सोचिए 1315 वर्ष पुरानी, उस पर दावा ठोक दिया गया। कर्नाटक में 29,000 ये वक्फ बोर्ड की ये प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया गया। बेंगलुरु में 602 एकड़ भूमि, कर्नाटक में 1500 एकड़ भूमि, और दावा यह किया जा रहा है कि यह वक्फ बोर्ड की है, लेकिन उसमें 5 स्टार होटल बना दिया गया। यह अमित शाह ने जो खुलासा किया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि किरण रिजिजू ने खुलासा किया कि हरियाणा के यमुनानगर में गुरुद्वारे पर दावा कर दिया, केरल के 600 क्रिश्चियन परिवारों की जमीन पर दावा कर दिया, कई सारी चर्च की जमीनों पर दावा कर दिया। और इसी के कारण जब विवाद ज्यादा बढ़ने लगे और विवादों की संख्या लगभग 50,000 से पार हो गई, तो यह तय हुआ कि इसमें अब ऐसा कानून लाया जाए कि देश की कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने खुलासा किया, और संबित पात्रा ने जो सदन में बोला उसको पहले आप सुनिए क्या कहा है। उस समय 2006 में वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। उस 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से मात्र वक्फ की जो कमाई हो रही थी वो उस समय 163 करोड़ की थी। मगर सच्चर कमेटी ने कहा यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता, सही तरीके से लीज दिया गया होता, फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर किया गया होता, तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती, 12,000 करोड़ की, 10% का रिटर्न मिलता। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बढ़ करके हमारे समय 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बनी। मतलब 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, मगर आमदनी हुई कितनी? 2019 से 2021 के बीच में 166 करोड़, और 2025 में आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज रिकॉर्ड 0 और आमदनी 9.92 करोड़ रुपए मात्र। उस समय 2006 में 162 करोड़, और जब ये डिबेट हो रहा है तो 9.92 करोड़, प्रॉपर्टी डबल हो गई, मगर पैसे घट गए। कहां गए वो पैसे, किसके जेब में गए वो पैसे? यदि ये पारदर्शिता। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। तो सुना आपने, संबित पात्रा ने बताया कि कुल मिलाकर 58,890 केस पेंडिंग है जिनका विवाद है। लोगों का कहना है कि यह वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, जमीन हमारी है। अब इसको कौन फैसला करेगा? न्यायपालिका फैसला करती, लेकिन कांग्रेस ने कानून में परिवर्तन करके 2013 में यह परिवर्तन कर दिया कि भाई ये जो कानून है इसके तहत इनको विशेष अधिकार दे दिया गया है कि बाबा साहब का संविधान इन पर लागू नहीं होता, और ये जिस जमीन पर अपना हाथ रख देंगे और हक जताएंगे वो इनकी हो जाएगी, और इस विवाद का हल वक्फ बोर्ड में ही होगा, जिसके कारण कई परिवारों के लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। इसमें 9,000 मुस्लिमों के केस हैं। सोचिए, खाली हिंदू का नहीं है, मुसलमानों के केस हैं। इसी तरह तेजस्वी सूर्या ने यह बताया कि किस तरह से विजयपुरा में गरीब किसानों की 15,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। कई किसानों ने वहां आत्महत्या की है। लिंगायत मठ के कई मठों पर कब्जा जता दिया गया है। सुनिए तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा। Section 40 gave the power of the Waqf Board to declare any land it believed to be Waqf land, no documentation required, no evidence required, any land it believed it could declare it as Waqf property, and after such declaration by under Section 40, Section 6, Section 5 mandated the revenue authorities to compulsorily change revenue records and mutation register without even affording an opportunity to be heard for the affected parties. Sir, the concept of Section 40, Waqf by user and oral Waqf was a potent cocktail
a potent cocktail that enabled the Waqf Board to usurp any land that it wished. सर, मैं कर्नाटका से आता हूं और लिंगायत वीरशैव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण जो वहां के मठ है, अनुभव मंडप बसवण्णा के, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिए है। विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ जमीन का कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया है। इन वन डिस्ट्रिक्ट 15,000 एकर्स। सर किसानों के जमीन, सर आप सोचिए, जिस जमीन पे आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है। सर कर्नाटका में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां सीरीज में आत्महत्या हो चुकी है फार्मर्स के। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस 2013 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट। सर मैं आज यहां सोच रहे थे, बैठे बैठे हम सबसे सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे इक्वालिटी 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 का। सर मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। आप हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिसलीड द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी विद वक्फ बोर्ड। ये दोनों बहुत अलग का है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मोदी सरकार को यह चिंता करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज और पूरे देश से कंप्लेंट आ रही थी कि वक्फ बोर्ड का कुछ करिए। जिस तरह से ये कब्जा करते जा रहे हैं, इनको जो कांग्रेस ने पावर दी गई है, उसमें कोई भी कोर्ट इस सुनवाई को करने से मना कर देती है, क्योंकि ये कानून सामने लाते हैं। और कानून संसद से पास करके जो बना दिया गया, ये वक्फ बोर्ड वाले कहते हैं कोर्ट में जाके कि साहब ये तो कानून है और कानून के तहत हमें अधिकार दिए हैं, हम ही इस केस की सुनवाई करेंगे। आप एक अंदाजा लगाइए, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं किस लिए ये वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन जरूरी था, बल्कि इस वक्फ बोर्ड एक्ट को लागू करना चाहिए 1947 से। यह मांग की है अश्वनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उन्होंने एक आंकड़ा रखा है। सोचिए, मैं आपको बताता हूं कि जब हमारा देश गुलाम था, उस गुलामी के दौर में, मतलब 700 वर्ष गुलाम रहा है, 1950 तक का आंकड़ा है कि वक्फ बोर्ड के पास, हमारे देश में इस्लामिक शासकों का राज रहा है जो आक्रमणकारी रहे, उस जमाने से लेकर और 1950 तक वक्फ बोर्ड के पास 50,000 एकड़ जमीन थी। इस आंकड़े को ध्यान रखिए, मात्र 50,000 एकड़, हालांकि बड़ा आंकड़ा है। लेकिन आज की डेट में 2025 में 39 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे देश में मुगलों का शासन था, तलवार की बल पर वो जगह जगह आक्रमण करके कब्जा किए हुए थे, उस समय वो वक्फ बोर्ड 50,000 एकड़ जमीन जुटा पाता है। और देश की आजादी के बाद आप सोचिए कि देश आजाद हो गया, लेकिन उस आजादी के बाद 38.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास आई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मुगलों का शासन था, उससे भी ज्यादा कांग्रेस के शासन में वक्फ बोर्ड के पास जमीन आई है। ये सब हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि जिस कांग्रेस के साथ वो खड़े हैं, जिस विपक्ष के पास साथ वो खड़े हैं, जो ये वक्फ बोर्ड एक्ट के संशोधन के विरोध में खड़े हैं, ये किधर जा रहे हैं और इनकी चाल क्या है कि भारत की जमीन, सरकार की जमीन, उस संपत्ति पर एक विशेष धर्म के लोगों का कब्जा हो जाए। ये जो आंकड़ा है, ध्यान रखना चाहिए। देश की आजादी के बाद लगातार से इनको जो लूट की छूट दी, इस पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ये वक्फ बोर्ड एक्ट को लाई है। और इसको समझ लेना चाहिए कि ये धर्म में दखलंदाजी नहीं है, ये एक वक्फ बोर्ड है जो एक चैरिटी का काम करने के नाम पर लाई थी। इसीलिए सरकारी जमीनें इनको दान दी गई, लोगों ने दान दिया कि गरीबों का कल्याण करेंगे। लेकिन इसका आंकड़ा किरण रिजिजू जी ने रखा सदन के अंदर, उन्होंने बताया कि कुल भारत में जितने मुस्लिम स्कूल हैं, उसमें ये वक्फ बोर्ड की जो मदद है 0.03। जितने मदरसे हैं उनकी संख्या 1,85,756 है। उनमें वक्फ बोर्ड की जमीन में कितने मदरसे बने हैं, वो प्रतिशत में है 4.9। मुसाफिर खाना जितने देश में बने हैं वो 4,700 है,
लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो मुसाफिर खाना बनाए 0.2%। और इस तरह से इन्होंने केवल दिखावा मात्र किया है और यह लूट चल रही थी, इसीलिए वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में करना जरूरी था जो मोदी सरकार लाई है कि लूट की छूट को बंद किया जाए। आपका क्या विचार है? क्या यह मोदी सरकार जो लाई है ये वाकई में ठीक है और इसको और कड़ाई से पालन करना चाहिए? जैसा मैंने आंकड़ा किया रखा आपको कि 1950 तक मात्र 50,000 एकड़ इनके पास जमीन थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 आते आते ये 39 लाख एकड़ हो गया। इतनी लूट की छूट कांग्रेस ने दी, उसके बावजूद भी जो लोग कांग्रेस को यह समझते हैं कि वो हिंदू का हित करेगी, ये अपने आप में अंदर झांकने का विषय है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और जरूर कमेंट में अपनी राय भी रखें।